नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। कोरोना की वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 3 अलग-अलग शहरों का दौरा किया, या मैं कहूं कि 3 अलग-अलग उन इंस्टीट्यूट्स का दौरा किया जहां पर कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, वैक्सीन पर तैयारियों का जायजा लिया, और इस दौरान जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कुछ ऐसी अहम जानकारी मिली है जिसने कांग्रेस के होश उड़ा दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मित्रों कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश के बारे में सोच रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। और यही वजह है कि खुद कोरोना की वैक्सीन के लिए वो हर एक पहलू को गौर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की वैक्सीन के लिए पूरा दिन, यानी शनिवार का पूरा दिन, उन्होंने अलग अलग शहरों का दौरा किया। सबसे पहले अहमदाबाद में जाइडस कैडिला प्लांट का दौरा किया और कहा कि डीएनए आधारित वैक्सीन बनाई जा रही है। इसके बाद पीएम ने हैदराबाद में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का जायजा लिया और फिर प्रधानमंत्री मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे और जहां उन्होंने वैक्सीन की जानकारी ली। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। ऐसा क्यों, वो आपको बताता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है। कोरोना से मौत के आंकड़े हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन का काम कहां तक पहुंचा, खुद इसकी जानकारी ले रहे हैं। मोदी ने 3 अलग-अलग शहरों का दौरा किया, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हो चुका है। दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस के कुछ नेता प्रधानमंत्री की इस यात्रा का भी विरोध कर रहे हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि नेहरू काल बने में लैब्स में ही वैक्सीन तैयार हो रही है, यानी ये लैब्स नेहरू के काल में बन गई थी और इन्हीं लैब्स में वैक्सीन तैयार हो रही है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ट्वीट करके अपनी गंदी सोच का, टुच्ची सोच में कहूंगा इसे, टुच्ची सोच का प्रदर्शन किया और उन्होंने लिखा कि वैक्सीन के लिए तो नेहरू के बनाए इंस्टीट्यूट से जाना पड़ेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो सिर्फ वायरस बना सकती है। यह सिर्फ अखिलेश प्रताप सिंह के विचार नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सोच ऐसी है। और तभी तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होने लगा कि मोदी वैक्सीन के लिए क्यों जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि नेहरू के बनाए हुए इंस्टीट्यूट में वैक्सीन विकसित हो रही है। अब अखिलेश प्रताप सिंह के इस बयान पर सोशल मीडिया पर मानो बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, और एक के बाद एक यूजर्स ने कांग्रेस की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, लेकिन एंटोनियो माइनो तो रूटीन चेकअप के लिए अमेरिका अस्पताल में जाती हैं। सोनिया एंटोनियो माइनो, भारत में कहां इनका इलाज हो पाता है? पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी लगी है जिसका रूटीन चेकअप भी भारत में नहीं हो पाता, नेहरू के बनाए हुए अस्पतालों में नहीं हो पाता है। एम्स में, सफदरजंग में, तमाम अस्पताल हैं भारत में बड़े बड़े, वहां एंटोनियो माइनो का रूटीन चेकअप भी नहीं हो पाता, वो विदेश जाती हैं। तो दूसरे एक यूजर ने लिखा कि नेहरू का कैसा इंस्टीट्यूट, हमारे पैसे से सारी चीजें बनती हैं और आप नेताओं का पेट भी हमारे पैसे से ही भरता है, इसमें चाचा या साहेब या मैडम को श्रेय क्यों देना है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पीएल पूनिया के पेट में भी दर्द होने लगा। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा कि यह समीक्षा यहां दिल्ली में बैठकर नहीं की जा सकती थी क्या? इस दौरे से वहां जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनके काम में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ये सभी विषय जरूर देखने चाहिए। तो ये कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने देश हित से जुड़े मुद्दे को अपनी सियासत चमकाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया हो। कांग्रेस पार्टी को अब कोरोना वैक्सीन पर भी परेशानी शुरू हो गई है। नेहरू कार्ड खेलने लगे कि नेहरू की बनाई हुई लैब्स में देखिए वैक्सीन विकसित हो रही है। कांग्रेस को इसी बात का असल डर है कि कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैक्सीन पर इतिहास रच दिया तो उनकी राजनीति का क्या होगा। और ऐसे में कई सवाल उठने लाजमी हैं। प्रधानमंत्री की वैक्सीन यात्रा का विरोध क्यों? वैक्सीन पर कांग्रेस की सियासत क्यों? वैक्सीन पर कांग्रेस का नेहरू कार्ड क्यों? और मोदी यात्रा से वैक्सीन में रुकावट या फिर कांग्रेस में घबराहट है? कांग्रेस नेता यह कह रहे हैं पीएल पूनिया कि उससे जो है वैज्ञानिकों के काम में परेशानी नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी। अगर पीएल पूनिया की बात मैं मान लेता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख गए थे जवानों के लिए, जवानों की हौसला अफजाई के लिए, तो क्या जवानों के काम में रुकावट पैदा नहीं होगी? पीएल पूनिया साहब ये भूल जाते हैं कि देश की कई संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने अपना काम ठप कर दिया था। डीआरडीओ जैसी संस्था, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, कई संस्थाएं देश में ऐसी थी जो सफेद हाथी बनकर साबित हो रही थी इस देश के लिए।
सिर्फ पैसा जा रहा था, हर महीने तनख्वाह बांटी जाती थी मोटी मोटी, और काम के नाम पर धेला बढ़ नहीं होता था, चाहे वो तमाम लैब्स हो, चाहे वो संस्थाएं हो। लेकिन आज वो संस्थाएं, जब उन संस्थाओं को यह मालूम है कि खुद हमें देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री लेवल पर खुद हमको देखा जा रहा है, हमारे काम को देखा जा रहा है, तो आज वही संस्थाएं काम कर रही हैं। डीआरडीओ ने इस वक्त मिसाइल साइंस में जो है झड़ी लगा दी है, एक के बाद एक मिसाइल देश को मिलती जा रही हैं। ये तमाम लैब्स जो अब काम कर रही हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी के जाने से वहां को वैज्ञानिकों को परेशानी होगी? नहीं, निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई हुई होगी और उनको लगा होगा कि इस देश की सरकार, इस देश का नेतृत्व, इस देश के 135 करोड़ भारतीय उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है, 135 करोड़ देशवासी खड़े हैं, और या मैं कहूं कि पूरी दुनिया खड़ी है। लेकिन पीएल पूनिया साहब कहते हैं कि इससे वैज्ञानिकों के काम में रुकावट आई होगी। अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं नेहरू के इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि 24 नवंबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इंडियन डेवलपर और निर्माताओं के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान देने के 4 दिन बाद ही वैक्सीन का जायजा ले लिया। ऐसे में कांग्रेस को राजनीति के लिए और विरोध के लिए कुछ भी मुद्दा चाहिए, भले ही वो मुद्दा देश के हित से जुड़ा हुआ हो या मुद्दा कोई भी हो, कांग्रेस को उससे सरोकार नहीं है। कांग्रेस को किसी ने यह बता दिया है भाई विपक्ष में बैठने का काम होता है हर बात पे उंगल करना, हर बात पे टांग अड़ाना, तो वही कांग्रेस के नेता करते हैं। और यही नेता कांग्रेस की सुपारी ले रखे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इन नेताओं ने सुपारी ले रखी है। उन नेताओं ने इटली में बैठी हुई राहुल बाबा की जो होंगे रिलेटिव्स, उनसे वादा कर दिया है कि देखना हम एक दिन आपको, सोनिया और राहुल दोनों को इटली भिजवाएंगे, आपको आपके नाती से जरूर मिलवाएंगे, हम भारत से बोरिया बिस्तर पैक करवा के भिजवाएंगे। तो इन नेताओं ने सुपारी ले रखी है। आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे तो सबसे अहम जानकारी जो सामने आई वो ये है कि डीएनए आधारित वैक्सीन तैयार हो रही है। जाइडस कैडिला डीएनए आधारित वैक्सीन तैयार कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। इसके बाद हैदराबाद का दौरा किया। हैदराबाद के भारत बायोटेक पहुंचे और उन्होंने वहां पर ट्वीट करके बताया कि वैक्सीन पर अब तक हुई प्रगति के बारे में वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बायोटेक की टीम आईसीएमआर के साथ मिलकर प्रक्रिया को तेज कर रही है। भारत बायोटेक, आपको बता दूं कि कोवैक्सीन के नाम से स्वदेशी वैक्सीन बना रही है। इसके साथ ही फिर पुणे पहुंचे, सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे। सीरम इंस्टीट्यूट की फरवरी में वैक्सीन लाने की तैयारी है। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड होगा। पीएम मोदी ने इसके बाद भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टीम के साथ अच्छी बात हुई। वे अब तक अपनी प्रगति के बारे में विवरण साझा करते हैं कि वे टीका निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए कैसे योजना बनाती है। साथ ही उनकी विनिर्माण सुविधा का भी जायजा लिया। और ये तीनों जानकारियां जो अहम जानकारियां हैं वो मैं आपसे साझा करता हूं। सबसे पहली बात, जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है अहमदाबाद में बन रही है। वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी। इसकी कीमत अभी तक तय नहीं है, क्या कीमत रही जाएगी। दूसरी जो वैक्सीन है वो हैदराबाद में तैयार हो रही है। वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। इसकी कीमत तय हो चुकी है, लगभग 100 रुपए रहेगी। पुणे तीसरी वैक्सीन जो तैयार हो रही है इसका नाम है कोविशील्ड, जो कि फरवरी तक में आने की संभावना है और इसकी कीमत रहेगी 222 रुपए लगभग। तो ये कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। खुद देश के प्रधान सेवक पूरा दिन आज पहले अहमदाबाद, फिर हैदराबाद, फिर पुणे, 3 शहरों का अलग अलग दौरा किया और कांग्रेस के पेट में दर्द ये कि आखिर क्यों जा रहे हैं। इससे वैज्ञानिकों के काम में परेशानी होगी। नेहरू के बने हुई लैब्स में ये करा रहे हैं। अगर नेहरू की लैब्स और नेहरू के संस्थानों का इतना ख्याल है तो भूरी काकी से कहिए कि जो भी इलाज विलाज है वो भी यहीं कराया करें। भरोसा रखें देश के संस्थानों पर, या मैं कहूं कि नेहरू के बनाए हुए संस्थानों पर। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।